क्या सुना नहीं, क्या मिला नहीं, यह सब तर्क है और कुछ नहीं। और इस तर्क रूपी ज्ञान से कोई फायदा नहीं हो सकता जीवन में, क्योंकि भगवान की कथाएं तो अनन्य हैं जिनका कोई पार नहीं पाया किसी ने, और ना ही जीवन में कोई पाने वाला है। आगे बड़ा सुंदर का, क्षत्रियों को चाहिए वीरता, धीरता, तेजस्विता, उत्साह, क्षमा करना। शौर्यं वीर धति तेजस्वा आत्म जय क्षमा। ब्रह्मास्यं प्रसादत्व रक्षा छत्र लक्षणम। दूसरों की रक्षा करना, शरणागति पर कृपा बरसाना और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव, यह दान देना, यज्ञों को करवाना, प्रजा की सेवा करना, यह क्षत्रियों का धर्म होता है राजन। और वैश्य को चाहिए देवता गुरु भगवान के प्रति धर्म, भक्ति, अर्थ काम की रक्षा करना, सही लेना, सही देना, शीतलता का व्यवहार करना, यह वैश्य का कार्य है। और शूद्र को चाहिए विनम्रता, पवित्रता, निष्काम, कपट सेवा, गौ ब्राह्मणों की सेवा और सभी से प्रेम करना, यह उनके लक्षण होते हैं। और बड़ा सुंदर कहा है, स्त्रियों को चाहिए राजन या पति हर भावेन भजे चीरीवं तत्परा छर्यात्मना हर लोके पत्या श्रीरिव मोदत। पति की सेवा करना, सबकी प्रति संभाव रखना, सगे संबंधियों को अच्छा व्यवहार करना, परिवार में कलह न करना, प्रेमस्वता का भाव, ये माताओं के लक्षण हैं, स्त्रियों के लक्षण हैं। और ब्रह्मचारी को चाहिए, बड़ा सुंदर कहा है आज, ब्रह्मचारी गुरुकुले, उसे गुरुकुल में रह करके जनेऊ धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंतातो गुरो हितम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव आचरन्दाक्षं बन्ति गुरो सुगण सोहद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर का है। ब्रह्मचारी को चाहिए गुरुकुल में जनेऊ धारण करो, गायत्री उपासना करे और पूर्ण रूप से इंद्रियों पर संयम करे भैया। किसी स्त्री की चर्चा न करें और बड़ी सुंदर शास्त्र पढ़े, गुरुदेव का कहना, उनकी आज्ञा का पालन करें, एकांत का वास करें और गुरुकुल में पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु की आज्ञा से ही गृहस्थ में प्रवेश करे, या फिर वानप्रस्थ या संन्यास, जैसा भी भाव है उसका, आजीवन ब्रह्मचार्य रह करके सेवा करे। और आगे बताया गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन वालों को क्या करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को चाहिए पंच यज्ञ करे प्रतिदिन, थोड़ा सा अग्नि में हवन करना, श्राद्ध क्रियाएं करना, पितृ यज्ञ करना, पुराण शास्त्र पढ़ना, ये सभी पंच यज्ञ में आता है। और ऐसा गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ जीवन को करना चाहिए। ततम सर्वगृहस्थम्यम समामातम यतेरपि। थोड़ा सा अग्नि में प्रतिदिन हम हवन करते हैं, घी डाल करके आहुति देते हैं, यह देव यज्ञ होती है।
श्राद्ध क्रिया करना पितृ यज्ञ होती है, पुराण शास्त्र पढ़ना ऋषि यज्ञ होती है, अतिथियों की सेवा करना यह हमारा धर्म है। सभी को प्राणियों को भगवत कृपा हरि चर्चाएं कथाएं श्रवण करना, ये सभी भाव गृहस्थियों के अंदर। दरवाजे पर कोई आ गया है तो उसे दुदकारना नहीं, उसे जल पिलाना, भोजन खिलाना, आदर सहित सत्कार करना। स्वागतम वो महाभागो पधारी। और उसके बाद वानप्रस्थों को क्या करना चाहिए? यह वानप्रस्थ आश्रम जो है यह कह रहा है वानप्रस्थ को चाहिए वन में या किसी आश्रम में रह करके देह गेह की ममता को हटा कर केवल कंद मूल फल खा करके रहना है। यही वानप्रस्थ धारियों का धर्म है। और सन्यासियों के लिए कहा है, सन्यासियों का धर्म है सब वस्तु को छोड़ करके केवल देह गेह को साथ में लेकर निष्काम भाव से वन में विचरण करना, यह सन्यास धर्म कहता है। इस आधार से स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है, नारद जी युधिष्ठिर जी महाराज को बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सुंदर कहा है राजन, संसार में थोड़ा सा पद मिल जाता है, थोड़ा सा इसने थोड़ा सा धनवान क्या हो जाता है, ये संसार का जो जीव है ना ये भूल जाता है दूसरे को। इसलिए बताया है हम बलवान हैं, हमारे पास धन है, तो हमारा जो बलवान, हम जो ऐश्वर्यवाद हैं, हम जो धनवान हैं, हमारे बल पराक्रम के द्वारा हमारे धनवान होने से किसी दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने बल की प्रधानता हमें किसी दूसरे को छोटे वर्ग को नहीं दिखानी चाहिए। वही बड़ा है जिसके अंदर क्षमा शीतलता भरी हुई है। बड़ा सुंदर कहा राजन, संसार में यह जीव थोड़ा सा बल पाकर के मदमस्त हाथी की तरह घूमता है। और सुंदर कहा है आज, आसीद गिरवरो राजा स्त्रकूटित विसृतः क्षीरोदेनावृतम श्रीमाने जानयात मुंजतः। एक ठीक उसी वक्त एक त्रिकूट पर्वत पर बलवान हाथी रहता था। वो बहुत मदमस्त था, बहुत बलवान था, वह रूपवान था, बलवान था, सुंदर था, इसलिए बहुत सी पत्नियां, बहुत हथनियों का झुंड उसके साथ रहता था। और यह अपने परिवार के साथ में बड़ा प्रसन्न रहता है। लेकिन सभी लोग इससे डरते हैं। जब यह निकलता है तो कोई नहीं आता। इसके बल, इसकी पराक्रम से सभी भय मानते हैं, सभी डरते हैं और दूसरों को कष्ट देता है। एक दिन जंगल में घूम रहा था, गर्मी का समय था, प्यास लगी, परिवार के साथ सरोवर में चला गया और जल पीने लगा है। लेकिन जल पीने के बाद में संतुष्टि नहीं हुई इसे। अब प्यास लगी थी, जलपान, अगर जल नहीं मिलता तो यह प्यासा मर जाता। लेकिन जल मिल गया तो अपनी प्यास बुझाने के बाद अपने परिवार के साथ में वहीं उसी सरोवर में जल कीड़ा करने लगा। और जब यह जल कीड़ा करने लगा, सूंड में जल भरता है, पत्नियों पर, बच्चों को फेंकता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। बलवान हाथी है, कमाए तो विशेष देह धारण करने वाला। और जब यह इस सरोवर में घूम रहा है, रौंद रहा है, तो छोटे जंतु जो सरोवर के अंदर हैं, यह कैसे विचलित होंगे, कितना परेशान हो रहे होंगे। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन इसने नहीं सोचा कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट हो सकता है और बस इधर उधर भाग रहा है। लेकिन उसी समय एक ग्राह ने आकर के इसका पैर पकड़ लिया है। लेकिन जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो ये ग्राह इस हाथी के पैर को पकड़ करके जल में खींच रहा है। लेकिन यह बलवान है और अपने बल का इसे बहुत बड़ा अहंकार, बहुत बड़ा घमंड है, इसलिए उस ग्राह को खींच करके किनारे पर ले आता है।
लेकिन वो ग्राह जल का जंतु है, फिर हाथी को खींचता है और अंदर ले जाता है, और यह हाथी उस ग्राह को खींचता है, किनारे पर ले आता है, कभी वो अंदर कभी वो किनारे पर, अंदर किनारे पर, ऐसे ही चलता रहा। और बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, हजारों जैसे वर्ष निकल गई हों इस युद्ध को चलते चलते, लेकिन किसी भी कारण से यह गजेंद्र सरोवर में से जब नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ इसका इंतजार कर रहे इनके जो बच्चे हैं, अब यह छोड़ करके इसे जाने लगे। और जब बालक छोड़ करके जा रहे हैं, बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं, तो यह रोने लगा है, देख रहा है ये मेरे पुत्र मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, भैया क्यों, कहां जा रहे हो? लेकिन पुत्रों ने कहा, बाबूजी आप जल से बाहर नहीं निकल रहे हो, और हम कब तक यहाँ बैठ करके आपका इंतजार करते रहे, कब तक? आखिरकार तो हमें अपना आगे देखना है ना। और ऐसा कह करके, क्योंकि तुम निकल के नहीं आओगे, और चले गए छोड़ करके। बेचारा हताश हो गया, बड़ा निराश हुआ है यह हाथी, या मेरे अपने बच्चे हैं जो कि मुझे इस हालत में, संकट में छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन कुछ साहस किया है, बल तो कमजोर हो ही गया है आज इसका, लेकिन फिर भी साहस करके युद्ध करता रहा है। लेकिन आज फिर पत्नियों ने देखा है कि अब यह नहीं आएंगे, और जब यह नहीं आएंगे तो फिर हम यहाँ इंतजार करती करती क्या करें इनका। इसलिए आज उन पत्नियों ने भी देखा कि अब नहीं निकलेंगे ये, और छोड़ करके जा रहे हैं। हाथी चीत्कार कर रहा है, अरे ओ देवियों, मैंने तुम्हारे लिए तो सर्वस्व लुटा दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन तुम हो कि मुझे छोड़ करके इस हालत में जा रही हो। लेकिन इन पत्नियों ने भी कह दिया है, स्वामी अब इंतजार नहीं होता हमसे, और अब हम इंतजार नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हमें भी तो आगे अपने जीवन को देखना है ना। यहाँ बैठे वैसे कैसे गुजारा चलेगा, बच्चे चले गए हैं, हमें भी देखना है, आगे सोचना पड़ेगा कि इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अब करना क्या है। और तुम हो यहाँ से निकलोगे नहीं, अब तुम्हारा साथ तो मिलने वाला है ही नहीं। पत्नियां भी छोड़ करके चली गई, और जब पत्नियां भी छोड़ के चली गई, बच्चे भी छोड़कर चले गए। आज इस गजेंद्र को ध्यान आ गया है, मैंने बड़ी रुचि रखी थी इनमें, मैंने बड़ी ममता, बड़ा मोह किया था इनसे, और सर्वस्व मैंने जीवन में किया तो केवल इनके लिए किया। लेकिन आज संकट का जब समय आया है तो यह मुझे छोड़ करके जा रहा है। लेकिन आज यह समझने लगा है, संकट में अगर मैंने जितना इनको देखा, इनको निहारा, अगर मैं थोड़ा सा भी प्रभु को मना लेता ना, तो शायद वह जरूर आ जाते मुझे बचाने। और देखिए हताश होता हुआ चला जा रहा है, बल कमजोर पड़ गया इसका, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो जब अकेला रह गया, और बस ग्राह ने खींच लिया जल के अंदर। जो भर सुन रही जल ऊपर, तब हर नाम पुकारो जी। और खींचता हुआ ले जा रहा है यह ग्राह गजेंद्र को। हाँ, देख लिया है, अंतिम समय आ गया है, अब मेरा तो कोई अपना है ही नहीं, लेकिन इसलिए आज उस ब्रह्म को मना रहा है जो संसार में सत्य सा भाषित होता है। और इसलिए आज बड़े सुंदर भाव से भगवान को मना लिया है इसने। जो भी था, जैसा भी था, आज पवित्र हो करके भगवान को अर्पण कर दिया है। एक बहुत सुंदर सुमन भगवान को भेंट किया है इसने। हे भगवान, और अंतिम समय जब यह भगवान को पवित्र सुमन दे रहा है तो ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न हो गए। और सुमन है पवित्र, सुमन है हमारा पवित्र मन। और देखिए, जब हमारा यह पवित्र मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, आनंद आ जाता है। और यहाँ जब यह पवित्र मन भगवान के चरणों में लग गया है ना, ठाकुर जी को अर्पण हो गया है। हे भगवान, जो संसार को चालित करने वाला प्रकाश में सत्य है, वो अगर संसार में कहीं भगवान है तो वो मेरी रक्षा करें आकर के। और देखिएगा, आज भगवान ने देर नहीं की, गरुड़ पर सवार होकर के यहाँ आ गए हैं और इन्हें खींच करके बाहर निकाल दिया है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा है गरुड़ से, भैया पहले इन दोनों में से किसका उद्धार करना चाहिए।
लेकिन गरुड़ ने कहा है प्रभु पहले आपको ना इस ग्राहक का उद्धार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह गजेंद्र तो आपका भक्त है ना, लेकिन यह ग्राह है ना, यह आपके भक्त का भक्त है, इसलिए आपको पहले अपने भक्त के भक्त पर कृपा बरसानी चाहिए। और ऐसा प्रभु ने किया है, सुदर्शन से आज उसका उद्धार किया है ग्राह का, और उसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया है, इन दोनों को मुक्ति दिलाई। और ये बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गए हैं। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। संसार में कोई किसी का है नहीं, ध्यान रखना है। परमात्मा संकट के समय जरूर आ जाते हैं, अगर उनको मना लिया जाए तो भगवान आ जाएंगे। इस संसार रूपी वासनाओं में अगर कुछ कहा जाए ना तो कोई आएगा नहीं। पिता अगर बीमार पड़ जाए और ज्यादा दिनों तक खटिया पर लग जाए ना तो वही पुत्र कहता है कि अब यह कब मरेगा, कब मरेगा यह। जिस वह पुत्र कह रहा है जिस पुत्र को के लिए पिता ने कितनी मेहनत की, जो करने लायक काम नहीं था वह किया, कितना खून पसीना बहाया, लेकिन वो अगर बीमार हो गया है कुछ पलों के लिए तो वही कह रहा है कि अब यह कब मरेगा। सेवा करने वाला कोई नहीं है। संसार से जो हम मान बैठे हैं यह हमारा भ्रम है, केवल मान बैठे हैं, लेकिन है नहीं, और मानने से कुछ हो नहीं सकता है महाराज। एक पूर्व काल की बात है, बड़े सत्संगी सेठ जी थे। एक महात्मा जी सत्संग में आकर के कह रहे थे, भैया संसार में जो मान बैठे हो ना अपना, यह कुछ तुम्हारा है नहीं, यह बेकार की बात नहीं सब। लेकिन सत्संगी थे सेठ जी, प्राणायाम वगैरह करते थे, लेकिन संतों ने बड़ा अच्छा सुंदर कहा तो एकदम आकर के बिगड़ गए। सुनो क्या कर रहे हो आप, ये घर में परिवार में सब अपने तो हैं, बेटी बहन बहू पत्नी बच्चे, ये अपने नहीं है तो किसके हैं। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर कहा है, भैया ये तेरे तुझे दिखाने के लिए केवल अपने, जब तक तू देख रहा है ना इनको तभी तक यह कामनी नेत्रों के द्वारा, कामनी माया के द्वारा तू इन्हें निहार रहा है तो यह तेरे हैं, लेकिन हृदय के पट खोल करके तू देख, यह तुझे स्वप्न सा भासित होगा। लेकिन वह नहीं माना, महाराज जी हम ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा तो भैया अजमा करके देख लेना। सेठ जी सत्संग रागी थे, प्राणायाम जानते थे, इसलिए आज रात्रि में सो रहे थे, ध्यान आ गया महाराज जी की बात का, और महात्मा जी की जब बात का याद आ गया उनको, तो रात्रि में 4 बजे प्रातः काल जब हुआ तो खड़े होकर के बिस्तर से आज अपने पैर खम्भ में अंधेरे में फंसा करके और लेट गए, लेकिन खम्भ में पैर फंसा लिए और प्राणायाम के द्वारा ना अपने श्वास मंडल को अवरुद्ध कर दिया उन्होंने। अब सेठानी जी जागी, सेठ जी नहीं मिल पा रहे, ढूंढा बहुत कुछ कहीं नहीं मिले, लेकिन देखा वो अंधेरे से में पड़े हुए थे, मुंह फाड़ करके और श्वास चढ़ा रखी है। अब तो रोने लगी, क्या हो गया देखो, बच्चों को बुलाया, बच्चे आ गए, बहुत ज्यादा प्रयत्न किया और किसी आसपास ही छोटे मोटे डॉक्टर साहब को बुला लाए, देखो तो सही पिताजी को क्या हो गया है। उन्होंने नब्ज पकड़ के देखा, उन्होंने कहा लगता है मुंह पटा हुआ है, गोविंदाय नमो नमः, मर गए सेठ जी तो। अब तो रोने लगे परिवार के लोग, पत्नी भी रोई, पुत्र भी रोने लगे, बेटियां बहुएं सब रो रहे हैं। अब सेठ जी मन में सोच रहे हैं, ये महात्मा जी कह रहे थे कि कोई अपना नहीं है, जब अपना नहीं है तो यह तो सभी रो रहे हैं बेचारे, यह तो सभी अपने हैं, लेकिन यहां तक तो बड़ा अच्छा है। लेकिन उसकी बाद में तो फिर क्या है, सभी रिश्तेदार जुड़ गए, सभी बहनें आ गई, बेटियां आ गई, बहुएं आ गई, सब जुड़ गए और पड़ोसियां भी इकट्ठे हो गए, गांव वाले भी आ गए। अब तैयारी होने लगी, बेटे से कहा भैया सेठ जी को ले चले, अब तो सब आ गए ना, हाँ ले चलो। और धीरे धीरे वो जो रोना हो रहा था ना, जो जोर जोर से चिल्लाना हो रहा था ना, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेठ जी ने कहा बात कुछ सही सी लग रही है, थोड़ी देर तो बहुत ज्यादा चिल्लाना रोना, सेठानी ने बहुत जोर जोर से, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया। अब बांधने की तैयारी कर रहे हैं, कांठी पर रखने की तैयारी चल रही है,
तो सेठ जी के जो पैर हैं ये बड़े फंसे हुए हैं उस खम्भ में। अब कैसे निकले? अब गांव वालों ने देखा भैया अब यहां से कैसे निकाले। बेटे ने कहा ऐसा करो खम्भ को तोड़ लो, पिताजी के पैरों को निकाल दो। लेकिन किसी तरह से सेठानी के पास में यह खबर पहुंच गई है कि खम्भ को तोड़ दो, सेठ जी के पैरों को निकाल दो। और अपने बेटे को रोते रोते बुला लिया है। और बेटा बहुत जोर जोर से रोती रोती चली आई पास में। बेटा ने आश्वासन दिया, माँ मैं हूं ना, अरे माँ मैं हूं, चिंता मत करो आप, आपको तकलीफ नहीं होगी कोई। लेकिन माँ कह रही है नहीं बेटा, तकलीफ मुझे इस बात की नहीं है कि तू है, तकलीफ इस बात की है कि अभी कह रहे थे ना कि इस खम्भ को तोड़ दो और पैरों को निकाल दो, लेकिन ऐसा मत करना, खम्भ मत तोड़वाना, बड़ी मेहनत से बने हैं यह खम्भ, इसलिए यह खम्भ नहीं तोड़वाना है। बेटे ने कहा तो फिर माँ क्या करना है, पिताजी के पैर कैसे निकलेंगे? और माँ ने कहा है बेटा तू समझदार है, पिताजी तो मर गए हैं तेरे, अब इनको तो जलाया जाएगा, इसलिए यह पैरों को काट करके दो भागों में निकाल दो और रख करके ले जाओ, क्योंकि यह तो मर गए हैं ना, खम्भ क्यों तोड़ रहे हो, अब इनका क्या होगा, जलाना ही तो है। और सेठ जी सुन रहे हैं कि जो अपनी अर्धांगिनी है ना, जिसके साथ मेहनत किया सब कुछ किया, वही कह रही है, बेटा तो कह रहा है कि खम्भ तोड़ दो, लेकिन वह कह रही है नहीं ये तो मर गए, अब इस पैरों को निकालने के लिए खम्भ तोड़ने की क्या आवश्यकता है, पैरों को काट दो, निकाल के ले चलो, खम्भ मत तोड़ना। अब तो वो औजार ला करके पैरों को काटने का प्रबंध किया जा रहा है ना, तो सेठ जी राम 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 कह करके श्वासों को ले आए और खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हो गए उन्हें ध्यान आ गया कि महात्मा जी ने सही कहा था कि कोई भी अपना नहीं है। और खड़े हो गए ना तो सेठानी बड़ी लपक करके पड़ी, हाय मेरे पति देव कहाँ चले गए थे, बड़ी शुक्र है भगवान का कि तुम लौट आए। लेकिन सेठ जी ने कहा मैं लौट तो आया हूं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं लौट के तो आया हूं, भगवान के पास से आया हूं लौट करके, उन्होंने भेजा है मुझे, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं भेजा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तो मर चुका हूं, मैं आया हूं तो भजन करने के लिए आया हूं, भगवान के लिए आया हूं। अब जो मेरे जीवन का शेष समय है ना, मैं इसे भगवान को अर्पण करना चाहता हूं। और यह सब कुछ छोड़ करके राग रंग उसने जान लिया कि संसार में कोई अपना नहीं है, और भगवान का भजन करने लगे। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंध काकस्यम परवेदन। कोई किसी का नहीं है, शरीर से मोह करना यह बेकार की बात है। तेरा संबंध लोभ पैसा पुरुषार्थ से हो सकता है केवल, और यह पैसा धन पुरुषार्थ वैभव शरीर साथ नहीं जाता है, यह तो यहीं रह जाता है। अगर यह साथ में चला जाए तो माने, लेकिन यह साथ नहीं जाता, यह यहीं रह जाता है। इसलिए क्या करना है, यहाँ आए हैं तो इसलिए करना पड़ेगा। भजन बिन जीवन है बेकार, आया है तो करना है भैया, करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। यह हाड़ मांस का बना पुतला है ना, तेरा ऐसे ही आया और ऐसे ही चला जाएगा, जरा मृत्यु बस गोविंदा। कितने आए कितने चले गए, क्या मिला? इसलिए बड़ा सुंदर कहा है सज्जनों ने, भजन बिन जीवन है बेकार, बीत चुका सो बीत चुका है, अब अगला जन्म संभार रे बन, जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। ओ बीत चुका सो बीत चुका, बीत चुका सो बीत चुका, अब अगला जन्म सुधार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन
जीवन है बेकार। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। यह माया है ना जो तेरे पीछे लगी है, पत्नी पुत्र बेटी बेटा नाती धन माया वैभव घर मकान, ये सब माया है ना तुझे बहकाने में लगी है, भजन करने से रोकना चाह रही है। ये तुझे अनुगामी नहीं बनने दे रही प्रभु का, इसलिए इसे छोड़। माया ने तुझको बहकाया, ओ माया ने तुझको बहकाया। लेकिन जिन्हें तू अपना मान बैठा है यह माया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। कौन है बंदे कहाँ से तू आया, कौन है बंदे कहाँ से तू आया, कौन है बंदे कहाँ से तू आया, क्यों बनता होशियार भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना। मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना, मूर्ख तूने अपना जाना। क्या संग लाया कहाँ से तू आया, क्या संग लाया कहाँ से तू आया, क्या संग लाया कहाँ से तू आया, जाएगा हाथ पसार भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। और एक ही उपाय बताया केवल शरणागति का, उसे शरण में करना। दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ,
दीन दयाल की शरण में जाओ, दीन दयाल की शरण में जाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। गीत प्रभु के हर पल गाओ, गीत प्रभु के हर पल गाओ, गीत प्रभु के हर पल गाओ, तब होगा उद्धार। भजन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार, भजन बिन जीवन है बेकार। जीवन है बेकार रे बंदे, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार रे बंदे, जीवन है बेकार। भजन बिन जीवन है बेकार, 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 जीवन है बेकार, जीवन है बेकार। बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह जीवन बड़ा बेकार है, ऐसे ही गमाते रहो। बहू बेटा बेटी क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए कहा है ठीक है परिवार में रहना है तो परिवार में रह करके घर को हरिद्वार बनाने की कोशिश करो, अपने आप को जितेंद्रिय बनाने की कोशिश करो, रहो परिवार में। ऐसा नहीं है कि वन में जाना है, जंगल में जाना है, भजन करना है, सन्यासी हो ही जाना है कि वस्त्र रंगने से ही काम चलेगा, नहीं। परिवार में परिवार का पालन किया है, विवाह हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गई, बच्चियों की शादियां हो गई, तो जिम्मेदारियां का कुछ तो जिम्मेदारियों को तुमने निभाया गृहस्थ में, अब उसी गृहस्थ में जो और अन्य जिम्मेदारियां उनको भी निभाना तुम्हारा धर्म और तुम्हारा फर्ज करता है। इसलिए जिस पुत्र की सेवा हमने पाल पोस करके की और बड़ा किया और विवाह भी कर दिया है? तो क्या फिर अब उस पुत्र को उसके लायक नहीं रहने दोगे आप? कि जैसे हमने अपने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर के पुत्र की रखवाली की और उसे पाल पोस करके बड़ा कर दिया और उसकी शादी कर दी, तो फिर उसका फर्ज क्या है कि जब नाती का विवाह भी तुम ही करने के लिए चल पड़े हो, तो पौत्र की जिम्मेदारी भी तुम ही उठाना चाहते हो, नाती की जिम्मेदारी भी तुम ही उठाना चाहते हो, तो वह क्या करेगा? उसे क्या करने के लिए छोड़ा तुमने? इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो और तुम थोड़ा सा ना घर ही रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जितेंद्रिय करना, अपने आप को वैराग्यवान जितेंद्रिय करना प्रारंभ कर दो। थोड़ा विषयों से मोह को मन को हटा लो और थोड़ा उधर लगा दो जिसके लिए आए हो। भगवान का भजन थोड़ा सा करो, ठाकुर जी का को प्रसन्न करने का यही सद्भाव है। उनके गुणगान गाओ, जगो, बुरा मत कहो किसी को। बड़ा सुंदर कहा है राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, राजन ये ग्राह और गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते, राजन ये ग्राह पूर्व जन्म में हूं नाम का एक गंधर्व था। ऋषि देवल का श्राप के कारण इस योनि में आया, ये भगवान के द्वारा इसका मोक्ष हुआ है। और यह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था इंद्रदुम्न, भगवान का श्रेष्ठ उपासक तो था। यह राजपाट छोड़कर के भगवान के मौन रूप से आराधना कर रहा था। उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां पधारे, लेकिन राजा के द्वारा स्वागत न होने पर उन्होंने जड़ वृद्धि हाथी होने का इसे श्राप दे दिया है। और आज भगवान नारायण ने इन दोनों का उद्धार किया है, इन्हें मुक्ति दिलाई।
परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है, भगवान आप मुझे बताने की कृपा करें, भगवान ने यह कच्छप रूप धारण कैसे किया और मंदराचल पर्वत को कैसे उठाया। बड़ा सुंदर कहा है आज सुखदेव जी ने। राजा परीक्षित, यदा दुर्वाससं सायात सेन्द्रालोका स्त्रियो नृपः निहं श्री काक्षावस्त तत् निर्सुरजायदायं क्रिया। दुर्वासा ऋषि एक दिन बड़े प्रसन्न मन में बड़ी सुंदर छह माला हाथ में लिए आ रहे हैं, ठाकुर जी से मिलकर के आए हैं। उनके चरणारविंद का यह प्रसाद शायद उनके पास में है और लेकर के हाथों में बड़ा प्रसन्न है, बड़ा सुंदर भाव है। सोच रहे हैं कि यह माला दिव्य है, इसे किसे पहनाऊं। लेकिन सामने से देवेंद्र माने देवताओं के राजा इंद्र आ रहे हैं ऐरावत पर सवार होकर के, और दुर्वासा ऋषि ने इस माला को उन्हें पहना दिया। ये देवताओं के राजा हैं, इसके लायक हैं, इनका यश कीर्ति प्रताप बढ़ेगा। और जब यह माला उन्हें पहना दी तो इंद्र ने वह माला अपने गले में से निकाल करके अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। और सुनो, जैसा स्वामी वैसा सेवक। ऐरावत हाथी ने उस माला को सूंड से निकालना अपने नीचे डाल दिया, पैरों की ओर कुचल दिया। और दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं कि इतना बड़ा अपमान मेरे प्रभु का इन्होंने किया है, इतना बड़ा अपमान, मदमांग हो रहा है। और आज श्राप दे दिया है, देवेंद्र राजा इंद्र तुम बहुत बड़े मदमस्त हो गए हो, तुम्हें बहुत अहंकार है, इसलिए आज तुमने ये अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। अब तुम्हारा यह लक्ष्मीहीन होने का श्राप लगा दुर्वासा ऋषि के द्वारा, तो देवता बड़े परेशान होने लगे। उस जमाने में राजा बलि दैत्यों के राजा थे, और जब राजा बलि को पता चला कि देवताओं को श्राप लगा है तो आक्रमण कर दिया उनके ऊपर। देवता लोग अपना अपना स्थान छोड़ करके भाग गए, भगवान विष्णु की शरण में आ गए। आज प्रभु जी क्या करना है, बड़े परेशान हैं हम, और यह दैत्यों ने हमारा राज्य छीन लिया है। भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। इस समय तो केवल तुम्हारे लिए एक उपाय मेरे पास में, अगर तुम लोग करो तो। क्या उपाय है? देवताओं या दैत्य तुम्हें परेशान करते रहते हैं और तुम बार बार यहाँ वहाँ भागते रहते हो। तुम्हारे यह रोज रोज डरने के भागने की समस्या का हल मैं निकालना चाहता हूँ, और इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम क्या करना है भगवान? बड़ा सुंदर कहा है कि तुम लोग दैत्यों से जाकर के संधि कर लो, और संधि करके ना तुम दैत्य और दानव देवता दोनों मिलकर के सागर मंथन करो, जिसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत को मैं तुम्हें पिला दूंगा। तुम अमृत पाकर के अमर हो जाओगे, तो ये रोज रोज का भागना डरना ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। नारायण भगवान ने तो बड़ा सुंदर कहा, लेकिन देवता कह रहा है नहीं नहीं भगवान, ये दैत्यों से हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? लेकिन भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है, ये अमृत पाना है ना, तो अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करना होता है। और बड़ा सुंदर कहा है, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम दैत्यों से सदा के लिए मित्रता कर लो। अरे अपना काम बनाने के लिए तो कर ही लो, उसकी बाद में कोई बात नहीं, तुम्हारा मार्ग अलग उनका मार्ग अलग, कैसे भी अमृत मिल जाए बस। भगवान ने बड़ी सुंदर युक्ति से बताया है। देवताओं ध्यान से सुनना, एक सपेरा था, और उस सपेरे के पास में एक सर्प रहता था पिटारी में। वह पूरे दिन उसे घुमाता फिराता रहता था, और रात्रि में लाकर के घर पर रख देता था। उसी सपेरे के यहाँ पर एक चूहा रहता था, और वो चूहा रात्रि भर घूमता था, क्योंकि उस सपेरे के यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता था, न कोई अनाज था, न कुछ खाने के लिए सामग्री थी। बेचारा इधर उधर भागता रहता था, बस रात्रि भर खाने की खोज में भटकता था यार। लेकिन वो पिटारी जो रख देता था सर्प की जो पिटारी सपेरा रख देता था, उस पिटारी के ऊपर आकर के खुदर 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 करता था। यह सर्प बड़े परेशान हो गया था। दिन भर तो यह सपेरा नाच नचाता था उसे, और रात्रि में वह चूहा परेशान करता था उसे।
भगवान कह रहे हैं देवताओं, जब यह सर्प परेशान हो गया तो इसने आवाज लगाना प्रारंभ किया, अरे ओ भैया। चूहे ने कहा कौन हो? सर्प ने बड़े प्रेम से कहा है मैं तेरा मित्र हूँ। लेकिन चूहा कह रहा है कहां पर है तू, मुझे दिख नहीं रहा है। सर्प ने कहा जिस पिटारी से तू अभी पास में था इसी पिटारी में बैठा हुआ हूं मैं अंदर। चूहा हंस करके कहने लगा वाह, मेरा मित्र बनाता है अपने आप को, तू मेरा मित्र हो सकता है? सर्प ने कहा हाँ मैं तेरा मित्र हूं। चूहे ने कहा तू मेरा मित्र कैसे हो सकता है? सर्प ने कहा भैया मैं तेरा मित्र हूं क्योंकि मैंने तुझे मित्र मान लिया है, मित्र बना लिया है और मैं मित्रता निभाना चाहता हूं बस। सर्प कहने लगा मैं मित्रता निभाना चाहता हूं। तो चूहे ने कहा यह मेरा बिगाड़ क्या लेगा, अभी तो इसमें बंद ही है ना, पूछ लेता हूं कि कैसे निभाएगा मित्रता। चूहा पास में आकर कहने लगा भैया कैसे निभाना चाहता है तू, मित्रता क्यों करना चाहता मुझसे? सर्प ने कहा मैं देख रहा हूं कि तू बड़ा परेशान रहता है, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत दुखी रहता है, बहुत भूखा रहता है, रात्रि भर परेशान करता है मुझे। और भैया मैं दिन भर बड़ा परेशान रहता हूँ और रात्रि में तेरे कारण परेशान रहता हूँ, रात और दिन मुझे चैन नहीं है, इसलिए तुझे मित्र बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा अच्छा स्थान जानता हूँ जहाँ तुझे छोड़ करके आ जाऊंगा। मैं तो परेशान ही हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू भी यहाँ पर परेशान रहे। मैं तुझे एक अच्छे स्थान पर छोड़ करके आ सकता हूँ जहाँ तू बहुत कुछ मेवा मिष्टान खा सकता है। ऐसा सुंदर मैंने स्थान देख लिया तेरे लिए। चूहा कहने लगा तो इस मित्रता को निभाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्प ने कहा बस कुछ ज्यादा नहीं है, तेरे अब दांत है ना बड़े पैने और नुकीले हैं और तू अपने पैने नुकीले दांतों से इस पिटारी में एक छिद्र बना दे। अगर छिद्र बना देगा मैं निकल आऊंगा, निकल के तेरे साथ चलूंगा, तुझे वहां पहुंचा दूंगा, मैं फिर पुनः यहीं आकर बैठ जाऊंगा। चूहा कहने लगा इसमें तो कोई हर्ज की बात ही नहीं है भाई, और फंस गया चक्कर में बेचारा। मोह सकल व्याधिन कर मूला और ताही ते उपजत बहुसुला। अब तो फंस गया है बेचारा, यह लगा रहा है छिद्र को काटने में लगा है, छिद्र काट रहा है, पसीना पसीना हो गया, मेहनत कर रहा है बेचारा चूहा और छिद्र बना रहा है पिटारी में। बड़ा लोभ भरा है, बड़ा भाव है कि मुझे बहुत अच्छा स्थान मिलेगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां बड़ा प्रेम से रहूंगा, और आज छिद्र बना दिया। सर्प बैठा बैठा देख रहा बेटा बना तू इस छिद्र को आज। और जैसे यह छिद्र बनकर के तैयार हुआ, सर्प ने देखा है कि मैं बड़े आराम से निकल जाऊंगा इसमें होकर के, और चूहा लगा हुआ है। एकदम से सर्प ने झपट्टा मारा, मुंह किया, चूहे को अंदर ले लिया। गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं यह चाणक्य नीति है, शत्रु पर कैसे वार करना है, और तुम बड़े परेशान दिख रहे हो मुझे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो मैं कह रहा हूं ना वह कर लो, तो मैं तुम्हें अमृत पिलवा दूंगा और तुम अमर हो जाओगे, या फिर रोज रोज का जो भय है यह निकल जाएगा तुम्हारे अंदर से। भगवान की बात समझ में आ गई है देवताओं के, और यह सागर मंथन के लिए संधि करने के लिए दैत्यों के पास चले गए। बृहस्पति शुक्राचार्य जी के द्वारा इन दोनों में संधि करा दी गई, लेकिन यह समुद्र के तट पर जब आ गए हैं तो मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके लाए। भगवान ने बड़े विशाल बल के द्वारा इसे उखाड़ करके समुद्र में डाला है। बासुक सर्प को रज्जू बना दिया गया है खींचने के लिए। लेकिन आज देवता लोगों ने कहा प्रभु यह जब मंथन चलेगा, यह चालाक कितने हैं देवता, ये जब मंथन चलेगा, भगवान ने कहा एक काम करो तुम लोग, ऐसा करो जाकर के मुख को पकड़ लो खींचने के लिए। लेकिन देवताओं ने कहा मंथन प्रारंभ होगा, रगड़ होगी, और जब रगड़ होगी तो यह जो सर्प है ना यह विष निकालेगा, और जब विष निकलेगा और हम मुख को पकड़े रहेंगे तो यह हमारे ऊपर ही विष डालता रहेगा। और भगवान तुम देख रहे हो हम कितने गौर वर्ण के हैं, सुंदर वर्ण वाले हैं, हमारा तो सारा बदन बेकार हो जाएगा, नीला काला पीला, हम तो बेढंगे हो जाएंगे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा देवताओं मैं जानता था कि तुम यही सोचोगे, इसीलिए तो मैंने कहा है आपसे जाओ जाकर के लग जाओ। अब यह देवताओं ने मुख को पकड़ लिया है जाकर, तो दैत्यों ने कहना प्रारंभ किया है सुनो, यह सागर मंथन हो या ना हो हमें अमृत की कोई चाहना नहीं। अगर सागर मंथन करना चाहते हो ना तुम,
तो ये अग्रभाग है ना, क्योंकि हम तुमसे बलवान हैं देवताओं, इसलिए इस अग्रभाग को हम पकड़ेंगे, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। और देखिए जब ऐसा कहा तो भगवान ने देवताओं को इशारा कर दिया, छोड़ दो, तुम यही चाहते थे, भागाओ। और सारे देवता छोड़ करके पीछे लग गए और दैत्य बेचारे अग्रभाग को पकड़ लेते हैं, जहां विष फेंकने वाला ये सब क्या करे, फंस गए। और देखिएगा जब सागर मंथन प्रारंभ होना है तो भगवान विशाल भुजाओं के बल के द्वारा दोनों तरफ लगे और खींचना प्रारंभ किया। और बहुत भारी होने के कारण यह मंदराचल पर्वत जब नीचे समुद्र में जाने लगा तो उस समय देवताओं ने, दैत्यों ने प्रार्थना की, तो भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को सागर मंथन कराने के लिए, जल के ऊपर रखने के लिए बहुत सुंदर रूप धारण किया है। और देखिए इन्होंने कच्छप रूप धारण किया और कछुए का कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। ये भगवान का कच्छप अवतार है। प्रेम से बोलेंगे कच्छप भगवान की जय हो। और मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर रखा है भगवान श्री ने। और मंथन प्रारंभ हुआ। आज जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ है, घोर वेग से जब मंथन चला तो हलाहल विष निकला, कालकूट विष निकला इसके अंदर से। और जब कालकूट विष निकला है तो देवता दानव सारा संसार त्राहिमाम त्राहिमाम क्या कर रहे हैं भगवान। अमृत की चाहना थी लेकिन विष निकला है। लेकिन ध्यान रखना है यह मंथन है, चाहे मंथन शरीर का किया जाए तो भी पाप ही निकलते हैं पहले। क्योंकि जब शरीर का मंथन करोगे, इसे मांजने का प्रयास करोगे, इसे जितेंद्रीय बनाने का प्रयास करोगे तो पाप रूपी विषयों को निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना है। इसलिए विष पहले निकला है, क्योंकि मंथन तो मंथन है और जब मंथन करोगे तो बुराइयां पहले निकलती हैं, उसके बाद पवित्र माखन निकलता है। बुराइयां, द्वेष निकलते हैं, बुराइयां निकलती हैं, ईर्ष्या निकलती है, या लोभ मोह मत्सर अहंकार अंधकार यह सब निकलता है। यह पापमय युक्त जीवन है ना, यह निकल जाता है, यह विष के रूप में निकलता है मंथन अगर करोगे तो। और जब मंथन किया इसलिए समुद्र के वेग से वह बुराइयां वह विष निकला है। और जब यह विष निकला तो सारे देवता दानव त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भगवान क्या होगा। अब ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमें तो कुछ पता नहीं, हम क्या कर सकते हैं। अब चलो नारायण भगवान कोई उपाय बताएं। और भगवान श्री नारायण जी के पास में जब ये आ गए तो भगवान नारायण बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और आज देखिएगा भगवान नारायण ने एक ही बात को कहा है, भैया देखो मेरे पास में कोई उपाय नहीं है इसका। लेकिन देवताओं ने कहा प्रभु अब क्या होगा फिर है? आपके पास उपाय नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ये तो कालकूट विष है, ये संसार नष्ट हो जाएगा इससे। ठाकुर जी ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा है देखिए कभी हम किसी के पास में कोई सामान मांगने के लिए जाएं और कोई हमारा ऐसी हो अच्छा वाला और उसके पास में नहीं हो कोई सामग्री कुछ भी मांगने लगे तो वह क्या कहता है, अपना जब होता है तो अपना तो जब होता है देखो भाई मेरे पास में तो नहीं है,
लेकिन हाँ मुझे पता है कि किसके यहाँ है वह सामान, लेकिन मेरा नाम मत लेना उससे, तुझे मिल सकता है, मेरा नाम मत लेना। और वही भगवान नारायण कह रहे हैं, देखिए कितनी चालाकी से काम ले रहे हैं। हाँ मैं जब ज्यादा निवेदन किया है तैसी देवता प्रभु कैसे भी कोई उपाय, भगवान ने कहा सुनो मैं जानता हूं ऐसे आदमी को कि जो हल निकाल देगा, लेकिन मेरे बस की तो नहीं है। और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन भैया एक बात सुन लो, वहां मत कहना कि मैंने कहा है, ऐसा मत कहना। देवताओं ने कहा भगवान बता दो आप कि वह कौन है ऐसा। अब भगवान ने कहा ऐसा तो एक ही है संसार में बस, देवों के देव महादेव। यह महादेव है ना, यस भगवान देवों के देव महादेव, यह अवश्य ही इस संकट का निवारण कर देंगे, उनके पास चलो। और सब लोग मिलकर के भगवान श्री हरि के द्वारा भगवान सदाशिव भगवान भोलेनाथ के पास में आ गए। और देखिए भगवान भोलेनाथ को यह मना रहे हैं, प्रभु देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। काहिनं शरणा प्रपन्ना स्त्रोलोक्य नाथ विषा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर बना रहे हैं। त्वमेकं सर्व जगत ईश्वरो बंद मोक्षयो, तम त्वां चान्ति कुशलां प्रपन्नाति हरं गुरु। जगत का कल्याण करने वाले हैं प्रभु आप, और जगत आश्रय दाता है भगवान। बहुत बड़ा संकट आ गया है, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं भगवान। हरि के द्वारा जब ऐसी स्तुति देवताओं के साथ मिलकर के की जा रही है, तो भगवान ने जैसे देखा और अपने प्रभु को बहुत सुंदर भाव में प्रणाम किया। भगवान आप इस देवताओं के साथ में मेरी स्तुति कर रहे हैं, क्यों? और भगवान मैं क्या सेवा करूं आपकी, क्यों आए हैं आप, किस लिए, क्या करना है मुझे? तो आप देखिए भगवान श्री हरि बहुत अच्छे सुंदर भाव में कह रहे हैं, प्रभु ये देवताओं के ऊपर बड़ा संकट आ गया है आज, और इस संकट को केवल आप ही निवारण कर सकते हैं ऐसा हम जानते हैं, इसलिए आपकी शरणागति ले रहे हैं सभी। क्या संकट है? पार्वती जी भी बैठी हैं, देख रही हैं, या कौन से संकट की बात कर रहे हैं? और देख बता दिया, यह कालकूट विष निकला है। देवताओं ने जब सागर मंथन किया है तो इसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। मैया ने पूछा है भगवान से क्या हो रहा है या क्या कह रहे हैं ये देवता लोग? भोले बाबा ने कहा देवी यह कह रहे हैं कि यह कालकूट विष जो निकला है ना अमृत या सागर से, इस विष का पान करने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि मैं इस विष का पान कर लूं। और मैं पूछना चाहता हूं तुम्हें, तुम्हारी क्या मर्जी है, मैं इस विष को पान कर लूं या ना कर लूं? माता सती ने आज माता पार्वती ने मुस्कुरा करके कह दिया है हाँ कर लो, क्योंकि भगवान ये जगत कल्याण के लिए आप जो करने जा रहे हैं ना, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, कर लें आप पान। और देखिए जैसे बड़ा सुंदर भाव है, संसार का कल्याण करने के लिए प्रभु ने वो विष का पान किया है, तो उन्हें होश आया है, थोड़ा ख्याल आया है उन्हें